हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश श्रीवास्तव। जैसा कि हमने वादा किया था आप लोग से कि हम एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे मर्न स्टैक पर। तो आज वही एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग देखते हैं। एक शॉपिंग ऐप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम पर। ये आपको फिक्स होना चाहिए कि आपके सिस्टम में Node.js है या नहीं है। अभी Node.js का लेटेस्ट वर्जन 15 आया हुआ है ना, तो आप प्रीफर करना है LTS वर्जन को इंस्टॉल करने की। मैंने भी ये कर रखा है। इसके अलावा Node.js के अलावा आपको जो चाहिए वो है आपका एक एडिटर। तो विजुअल स्टूडियो कोड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने कर रखा है, ठीक है। आप लोग को डाउनलोड कर लेना, 1 क्लिक पे डाउनलोड हो जाता है। इसके अलावा गिट को डाउनलोड कर लेना, ये भी ज़रूरी चीज़ है आपको हीरो को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। होस्टिंग के लिए आपने हीरो को यूज़ कर लेना। और इसके अलावा ये एक्सटेंशन होगा आपका, ठीक है, ये भी कर लेना। और साथ साथ में डेटक्स का एक्सटेंशन भी आप क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने सिस्टम में कम से कम रखनी है। एज अ डेवलपर के तौर पर हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर अगला काम हमारा ये है कि हमें अब कमांड प्रॉम्प्ट, आप टर्मिनल में हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए यहाँ पर ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप जब शिफ्ट के साथ दबाते हो ना, राइट क्लिक, तब आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिखने लगता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप पर है। और किसी फोल्डर के अंदर जाके आपको उसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। तो जैसे मान लीजिए ये मेगा प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना, इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है या इसके अंदर का वो बनाना है। तो सेम चीज़ राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ दबाओगे तो यहाँ पे टर्मिनल विंडो खुल के आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक रिएक्ट इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोड इसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो चेक करने के लिए नोड का वर्जन देख लेना, ठीक है। 12.19.0 आपको कोई भी वर्जन हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया ई-कॉमर्स शॉपिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एंटर मारूंगा तो इसको लगभग होने में 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि विंडोज़ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिनक्स मुकाबले। लिनक्स में तो 2-3 मिनट में हो जाता है। तो लिनक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, पर अभी फिलहाल विंडोज़ के लिए कैसे करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सेम यही फोल्डर है ना, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए उसके अंदर, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ फोल्डर बन जाएगा। मैं इसी को इंस्टॉल कर रहा था अभी तक, ये सब चीज़ें आपने देखी भी होंगी। तो इतना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने फोल्डर में मूव कर जाना, ई-कॉमर्स शॉपिंग, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप लिखोगे ना npm स्टार्ट होगा तो आपका सारा सेटअप दिखने लगेगा। पर उससे पहले मैं इसी को अपने एडिटर में खोल देता हूँ, जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड होगा, तो उसमें इसका प्रोजेक्ट अपना आप ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो जैसे कि आप स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा लेट होगा कुछ चीज़ों में, विंडोज़ का ऐसी मैटर है, शायद टाइम लगता भी है इसमें थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये सारा आपका फाइल वाइल मौजूद है। अब आप कुछ चेक करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, तो आप लिखोगे npm स्टार्ट। अब ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, पर जिसको नहीं पता है उनके लिए एक बेसिक एक आइडिया बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो उसने अपना भी ब्राउज़र को ओपन कर दिया है और आपका ये ऐसा कुछ डिज़ाइन बन के सामने आ रही है। और ये आपका लोगो है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट है। और ये सब चीज़ें कहाँ से रही हैं, ये आपके यहाँ पे सोर्स के अंदर app.js के अंदर जाओगे तो इसकी कोडिंग यहाँ पे आपको ये लिखी हुई है, ठीक है। ये सब मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, हेडर पूरा सेव करते हैं, तो ये ऑटो रिफ्रेश होके ये आपका जो लोगो होगा वो चला जाएगा आपका, ठीक है। अब चूँकि हमें ऐसे चीज़ रखनी नहीं है, हमें कुछ चीज़ें डिलीट करनी है जो फालतू लग रही है हमें अभी। जैसे ये हो गई इंडेक्स के CSS हो गया, और लोगो हो गया, सर्विस वर्कर हो गया, सेटअप हो गया। अभी हमें इनका काम नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। तभी इनको क्या कर देते हैं, डिलीट मार देते हैं। चूँकि इनकी फाइलें भी यूज़ हो रही होंगी तो इनको भी डिलीट मारना पड़ेगी। जैसे ये सर्विस वर्कर की फ़ाइल यूज़ हो रही है, इसको हटाना पड़ेगा। इंडेक्स की फ़ाइल यूज़ हो रही है, इनको हटा दो। और ये रजिस्टर पे कोड लिखा हुआ है, आप इसको हटा दो, ठीक है। फाइल को सेव कर दो। app.js के अंदर ये लोगो यूज़ हो रहा है, आप इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक हेलो डाल देते हैं ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ पे वर्किंग हो रहा है।
और ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। पब्लिक के अंदर आप आओगे index.html, तो यहाँ पर कुछ कमेंट लिखे हैं, पहले इनको हटा देता हूँ ताकि बहुत शॉर्ट सिंपल हो जाए आपका। ये है और आपका ये कमेंट लिखा हुआ है, इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ div id बराबर रूट है ना, और यही रूट फाइल आपकी यहाँ पर यूज़ हो रही है app.js के अंदर, ठीक है, सॉरी index.js के अंदर। ये आपकी रूट ऐड हो रहा है और रूट के अंदर क्या किसको कॉल कर रहे हैं, ऐप को कॉल कर रहे हैं। और ऐप यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐप के अंदर हमने क्या प्रिंट करता है, हेलो। तो आपकी स्क्रीन के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हेलो। सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऐप का CSS लगा हुआ है, और ऐप के CSS पर आप आओगे तो यहाँ पर पहले से कुछ प्री डिफाइंड CSS है, क्योंकि टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा है ना, इसलिए सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे क्योंकि हम अपना CSS बनाएंगे हमें जैसे रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको हेलो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई है कि हाँ एक सेटअप करना है, तो कम से कम ये आपका नॉर्मल बॉयलर प्लेट हो गया। तो सब कुछ हटाने के बाद कुछ ज़्यादा सिंपल सा आपको दिखाई देगा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, आपकी जो SRC फोल्डर है इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं पेजेस नाम का, पेजेस। और इस पेजेस के अंदर ही आप एक और फोल्डर बना लीजिए ऑथेंटिकेशन के लिए ना, जिसमें लॉगिन और साइन अप वाली चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ऑथ। अब इस ऑथ के अंदर हम दो फाइल बनाएंगे, एक लॉगिन और एक रजिस्ट्रेशन के लिए, login.js, और सेकंड फाइल कौन सी होगी, register.js, ठीक है। ये आपके ऑथ के अंदर दो फाइल हो गई है। अब पेजेस के अंदर एक और आप बना लेते हैं home.js, ठीक है। होम मतलब होम पेज हो जाएगा, और ये चूँकि ये ऑथेंटिकेशन से रिलेट करता है इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऑथ फोल्डर के अंदर डाला हुआ है। क्लियर है आपका यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन होता है कुछ, यहाँ पे आप आओगे ना तो कुछ एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कुछ फेमस है मैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे आपका हो गया ES6 का, इसमें क्या कुछ इसको इंस्टॉल कर लो आप, ठीक है। क्या काम करेगा बताता हूँ। इसके अलावा आपका Prettier होता है, इसको भी इंस्टॉल कर लो। ऑटो रीनेम टैग, ऑटो क्लोज टैग, और भी बहुत सारे होंगे, वो हम देखेंगे बाद में, सारे याद नहीं मेरे को भी ना। तो ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, इनको आप क्या कर दो, अभी बंद कर दो सबको। देखिए ये 6 वाले पहला जो एक्सटेंशन था उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए लॉगिन का बटन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे RFCE, ठीक है। अभी आ नहीं रहा है, बाकी मैं एंटर दबाऊंगा ना अभी, तो इसका एक बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा RFCE, ठीक है। अभी नहीं आ रही है, तो हम देखते हैं क्या इंस्टॉल हुआ नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। ES6 जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये कुछ शॉर्ट कोड लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ES7 का भी होता है एक, ES7 ये वाला, इसको इंस्टॉल करना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप इसको हटा भी सकते हो बाद में इंस्टॉल करके, है ना। तो इससे आ जाएगा आपका। तो अपनी फाइल में वापस आओगे और इसको बंद कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे लॉगिन के अंदर आप लिखते हो RFCE, तो आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, लॉगिन नाम से। और यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या, लॉगिन, फाइल को सेव कर दिया। ऐसी सेम चीज़ क्या करना है आपको, रजिस्टर के लिए बनाना है RFCE, और यहाँ पे करके क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, रजिस्टर, रजिस्टर, सेव कर दिया। दोनों फाइल बनकर तैयार हो गई है। तो लॉगिन, रजिस्टर, ऐसे होम के लिए बना देते हैं RFCE, और होम के लिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं आप, होम। हालांकि अभी ये सब नहीं रहेगा, हम चेंजेस करेंगे, पर एक आपको दिखाऊंगा अभी राउटिंग कैसे काम करता है इसका, सिंगल पेज एप्लीकेशन इसको क्यों बोलते हैं। तो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, और ये आपका ये होम हो गया, ठीक है। अब आपको तीनों को अगर यूज़ करना है और चेक करना है तो आपको app.js के अंदर आके तीनों को कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको कॉल करना चाहते हो, तो मैं बस लिखूँगा जैसे रजिस्टर, ठीक है।
अपना पे देखिए ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए ऊपर इंपोर्ट हो चुका है ना। ऐसे मान लीजिए लॉगिन करना चाहता हूँ मैं, लॉगिन, तो और ऐसे क्या करना चाहता हूँ होम, तो आपका क्या हो गया, होम भी हो गया। सॉरी अपना भी बंद हो जाता है ना, इसलिए मैंने ऑटो कॉलर कर रखा है इसलिए, तो आपका होम भी हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ें आपका कॉल हो रही हैं। तो अब इसका हो गया, देखिए यहाँ पर आपके तीनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, यूज़ करने का तरीका आपका। तो आपने छोटे छोटे कंपोनेंट बना दिए हैं इसके, रजिस्टर, लॉगिन वगैरह, और सारे को यूज़ करना है। हमें जितनी बार रजिस्टर लिखूंगा उतनी बार वो कॉल हो जाएगा। लिखा मैंने, बनाया मैंने एक ही बार है, लेकिन अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे 4-5 बार पेस्ट करता हूँ, है ना, तो रजिस्टर उतनी बार ये प्रिंट होके आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पर हमारा काम ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें एक डाउनलोड करना है रिएक्ट राउटर डाउन, ताकि हम वो जो मेन्यू बनाते हैं तो मेन्यू की फीचर्स को हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चूँकि ये आपका रन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर आके एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, है ना। तो क्या बताया था आपको, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डाउन। तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करते हैं तब तक। इसके लिए पता नहीं क्या हुआ था, नेट थोड़ा सा स्लो था, तो काफ़ी टाइम ले लिया इसको इंस्टॉल होने में। तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल होता है, आपको देखने का तरीका क्या है। अब इसके यहाँ पे आओगे package.json की फाइल में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो रिएक्ट राउटर डाउन आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो app.js को भी सेव कर देते हैं, आपका package.json हो गया है। अब देखिए रिएक्ट राउटर डाउन को यूज़ करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको तो कुछ चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि आपका कर्ली ब्रेस के अंदर एक तो होता है आपका राउट और दूसरा होता है आपका स्विच। ठीक है, एक सेकेंड, है ना, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इनको यूज़ करना है, तो यूज़ करने का तरीका क्या होता है, राउट एक्सेक्ट पाथ बराबर स्लैश और कंपोनेंट बराबर होम। क्या मतलब इसका, मैं आपको समझाता हूँ, बस 2 मिनट रुकना। ठीक है, राउट को ऑटो क्लोज करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसे बन के आएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऑटो क्लोज करना है ना। सेम चीज़ है, फिर से बनाएंगे, राउट एक्सेक्ट पाथ बराबर यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर क्या लिखना है आपको, लॉगिन के लिए बनाया है आपने, तो हम लिख देते हैं लॉगिन। और आपका कंपोनेंट क्या होगा, आप चीज़ों को समझ भी गए होंगे, लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको आप बंद कर दोगे। और तीसरा भी सेम चीज़ है, राउट एक्सेक्ट पाथ बराबर स्लैश रजिस्टर, और यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे, स्लैश, वो ऑटो बंद हो जाएगा आपका। ये 3 सेम इक्विवेलेंट इसके ही हैं, लेकिन अब ये आपको राउट दिखाएंगे। क्या मतलब इसका, मैं आपको समझाता हूँ। तो इससे पहले जो आपने ये किया है, इसको आपको पूरे को ब्राउज़र राउटर में करना पड़ेगा, है ना, होल्ड आउट करना पड़ेगा पूरा। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लो ब्राउज़र राउटर को, ब्राउज़र राउटर का बी कैपिटल, ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। ठीक है, और इस पूरे को यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, एक्चुअली में इसका काम नहीं है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्राउज़र राउटर। ठीक है, और ये ऐप को कट करके इसके अंदर डाल देते हैं,
एक सेकेंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉमा आ जाएगा और ये भी आप क्या कर दो सिंगल लाइन बना दो, है ना, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये आपका हो गया, ब्राउज़र राउटर हो गया। अब आप यहाँ पे आइए ब्राउज़र पे अपने, देखिए कोई एरर है कि नहीं। होम पे कोई एरर नहीं, क्योंकि स्लैश होम को डिनोट करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं स्लैश लिख के लॉगिन लिखता हूँ तो ये लॉगिन आ गया, और स्लैश लिख के मैं अगर रजिस्टर लिखता हूँ तो ये क्या आ गया, आपका रजिस्टर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, राउटिंग कहलाता है। पर कोई ऐसा यूज़र तो यहाँ आके क्लिक तो करेगा नहीं, यूज़र को वही मेन्यू चाहिए। तो मेन्यू करने के लिए मैं पहले इन सबको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप मटेरियल। और इसके CSS वाली दो फाइलें हैं ना, आप इसको कॉपी कर लेना। ये तो CSS की जो फाइलें हैं इसको आप कर लो कॉपी, और अपनी फाइल के अंदर आके index.html में जस्ट टाइटल के नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको दे दो। ठीक है, जब का हो गया, अब इसको छेड़ने की जरूरत तो है नहीं, इसको भी नहीं है, इसको भी एक्चुअली नहीं है, पर छोड़ देते हैं। तो आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर पेज की डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए या तो फिर आप कस्टम डिज़ाइन बनाओ, CSS करो बैठ के, या तो फिर यहीं पे बूटस्ट्रैप की कोई क्लास देख लो, बूटस्ट्रैप रजिस्टर लॉगिन पेज, लॉगिन फॉर्म, बहुत सारे आ जाते हैं। आपको जो सही लगे आप हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कौन सा सही डिज़ाइन लगेगी, उसकी डिज़ाइन कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। और साथ साथ में नैव बार भी चाहिए होगा ना, तो बूटस्ट्रैप का ही ले लेंगे, बूटस्ट्रैप का। कोई अच्छा सा नैव बार मिलता नहीं कभी, नैव बार, स्टाइलिश नैव बार, ऐसा कुछ डालता हूँ। तो अच्छा दिखेगा तो फिर देख लेंगे। देखिए लॉगिन के लिए कौन सा ठीक लग रहा है, जो भी आपको सही लग रहा होगा इनमें से आप किसी को भी डिज़ाइन उठा सकते हो। मुझे तो सब बेकार लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिज़ाइनें हैं आपकी, है ना। तो कौन सा सही लग रहा है इनमें से, पहला ले लें। पहला कोड कहाँ है इसका, कोड तो नीचे होगा, यही है। कॉपी कर तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं। तो नैव बार के लिए अलग से हम एक नैव बार का बना लें क्या बोलते हो आप लोग, कि इसी में रखते हैं नैव बार को भी। पर नैव बार तो चूँकि सारे पेजेस में यूज़ होगा तो एक तरह कंपोनेंट है आपका। तो हम क्या करते हैं, SRC के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट नाम से, कंपोनेंट है। और कंपोनेंट के अंदर नैव बार और नैव बार के अंदर हम फाइल बना लेते हैं अपनी हेडर क्यों, क्योंकि हेडर आपकी तरफ से नैव बार मेन्यू हो गया ना, RF से इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो भी कोड आपने अभी कॉपी किया है इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत सारे एरर आ रहे हैं। और इतने सारे एरर तो हमें सही करने पड़ेंगे। कमेंट बहुत सारे हैं इसके अंदर, इसलिए तो देख करके कमेंट हटा, मैं पॉज करता हूँ तब तक कमेंट हटाता हूँ ना। ठीक है, मैंने सारे कमेंट को हटा दिया। और जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं ना उनके सामने आपको उसको क्लोज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इनपुट फॉर्म था आपका, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दो ना, लास्ट में क्लोज़ कर देना। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर इनपुट फॉर्म है ना, ये तो यहाँ लास्ट में क्लोज़ करना पड़ता है, पहले ऑटोमेटिकली नहीं रहता फॉर्म के अंदर। अब आप क्या करो, हेडर को अपने app.js के अंदर आके तो पहले आप इसको
किया ही नहीं है, तो इसको पहले सबको स्विच के अंदर बाइंड कर दो। और देखिए स्विच का एस कैपिटल है कि स्मॉल है, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे बेस्ट तरीका, आप आइए इसके रिएक्ट राउटर डॉम में, रिएक्ट राउटर डॉम में आइए। कोई भी चीज़ नहीं आई है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन में आइए और वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। देखिए जैसे ब्राउज़र राउटर है तो ब्राउज़र राउटर का बी और आर कैपिटल है और आउट का आर कैपिटल है ना। ठीक है, तो स्विच तो यहाँ पे तब भी नहीं दिया हुआ। स्विच का दिखा था रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको। ये तो उसका npm हो गया ना। इस सॉरी बैक करता हूँ, ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये रिएक्ट राउटर डॉम का बारे में सब बता देगा कैसे क्या यूज़ होता है। ये देखिए सब यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो चीज़ नहीं आ रही है आप यहाँ पे जंप करो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और जैसे मान लो ये इसका कुछ हुक्स होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, अब जैसे इसको नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पर स्विच कैसे दिख रहा है, एस कैपिटल दिख रहा है और सारे राउट स्विच के अंदर ही हैं। तो सेम चीज़ हमें भी करनी है। एस क्या होगा यहाँ पर आपका कैपिटल। एक चीज़ और सीखना, जैसे आपको दोनों एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी आप दबाओगे ना तो एक साथ दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर दो, कैपिटल एस कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, कैपिटल एस कर दो। फाइल को सेव कर दो। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो स्विच हो गया आपका। अब स्विच से पहले हम क्या लगा देते हैं, अपना जो भी हमने बनाया अभी हेडर, क्योंकि वो हर पेज में होगा आपके। ठीक है, हेडर क्लियर है। सही होगा तो आपको हेडर बना हुआ दिखाई देगा। ऐसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं लिखा है। रजिस्टर का शायद कुछ एस कैपिटल हो गया है तो एरर भी आपको दिखाई रहा है कि एस कैपिटल हो गया रजिस्टर का। कहाँ है मेरा रजिस्टर, कहाँ है ये, यहाँ पर ये एस कैपिटल हो गया था, पता नहीं कैसे। स्मॉल कर देते हैं और इसका भी स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। हम आते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका नया बार बन चुका है। अब ये नया बार तो बन गया है, भगवान जाने लिखा क्या है कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पर आओगे और इस पर क्लिक करोगे और इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये सेक्शन है इसका। अब इसकी क्लास देख लो कौन सी दे रखी है इन्होंने। और यहाँ मैं इसको ब्लैक कर दूँ तो देखिए दिखना चालू हो गया आपका। ठीक है, समझ गए आप। सेम चीज़ ये नया बार के लिए है। पर नया बार का इसकी क्लास पता नहीं कौन सी होगी। इसकी नहीं भी होगी तो हम नॉर्मली बना लेंगे। सबके लिए ब्लैक कॉमनली नहीं हो सकता ना। ठीक है, अभी सबके हिसाब से हो गया वो तो मतलब नहीं है। तो ये नया बार के कलर चेंज करना है। होम का क्यों नहीं हुआ, होम का भी देखते हैं। होम चूँकि ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको यही करना है क्योंकि CSS चेंज करना है, फलाना करना, बहुत टाइम लग जाता है इसको करने में। तो अपने हिसाब से बनी बनाई चीज़ें भी आती हैं, आप उसके साथ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे मटेरियल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगा, दो तीन करके दिखाऊँगा अभी आपको। तो हम क्या करते हैं, कोडिंग पे आते हैं, इसका कोड देखते हैं और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है नैप बार डार्क प्राइमरी कलर हटा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर लुक आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो नैव बार लिखा हुआ है इसकी जगह अपनी कंपनी का नाम दे देते हैं। इमेज भी डाल सकते हो जो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे लेते हैं ई-कॉमर्स शॉपी। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ मेन्यू दिए हुए हैं आपके, होम फीचर फलाना ढिंकाना। ये ड्रॉप डाउन का तो काम ही नहीं है हमें। तो इस LI को पूरा उठा के, एक्चुअली UL भी आ रहा है तो UL को पूरा उठा के, UL किसके साथ आ रहा है, ये क्या है, कोलैप्स वाला करंट होम, अच्छा इसके साथ ही आ रहा है। तो हमें केवल LI सेक्शन पकड़ना है
और ये ड्रॉप डाउन के हिसाब से इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हटा दो। आप फाइल को सेव कर दो, सर्च रहने देते हैं, अभी देखिए क्या करना है उसका। तो ठीक है, ये आपका हो गया, फीचर्स हो गया, ये हो गया होम। यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको फीचर्स और प्राइसिंग को क्या कर देते हैं, रजिस्टर और लॉगिन बना देते हैं। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं रजिस्टर और इसको नाम दे देते हैं क्या, लॉगिन। ठीक है, रजिस्टर और लॉगिन पर अभी रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक करने पर रजिस्टर और लॉगिन का पेज नहीं खुल रहा है ना, देख रहे हो आप जैसे कि। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं क्या, लिंक रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इंपोर्ट करो लिंक फ्रॉम, हालांकि अपना आ जाएगा लिंक लिखूँगा तो, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अब जैसे मान लीजिए जहाँ AHREF यूज़ हो रहा है ना, जैसे देखिए मान लीजिए AHREF यूज़ हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इसको लिंक टैग बनाना है, लिंक और HREF की जगह क्या लिखना है आपको, 2, और यहाँ पे क्या बंद हो जाएगा आपका लिंक। ठीक है, तो हम अगर कोई इस पर क्लिक करें ब्रांड पे तो होम पेज पे आ जाए। और इसके अलावा भी सेम ये चीज़ करनी है आपको, टैग और ए को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ से इसको क्या बना देता हूँ, लिंक। ठीक है, और यहाँ पे HREF को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, डी करके इसको बना देता हूँ 2। ठीक है, अब ये जो सेलेक्ट कंट्रोल ए, इसको भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर इसको लिंक को बंद कर दोगे। ठीक है, आपका कनेक्ट तैयार हो गया। तो ये आपका होम किस में जाएगा, स्लैश पे, और ये किस पे जाएगा, रजिस्टर पे, और ये किस पे जाएगा आपका, लॉगिन पे। ठीक है, आप जैसे देखोगे रजिस्टर, लॉगिन, होम। अभी होम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होम ही है। इस पर कोई क्लिक करता है कभी भी लोगों पे तो वो होम अपने आप ही खुल जाता है। तो हम होम को क्या कर देते हैं, अभी फ़िलहाल हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप आओगे, और तो यहाँ पर कहाँ गया आपका होम सेक्शन, ये अब चाहो तो इसको हटा दो, है ना। हम भी कमेंट कर देते हैं इसको, क्या क्या जरूरत पड़ेगी कभी कुछ और नाम देने की, तो उस हिसाब से रजिस्टर और लॉगिन। ये तो आपका एक हो गया। अब जैसे मान लीजिए रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्टर का कोई डिज़ाइन हमने निकाली थी ना, इनमें से कौन सी सही लग रही है आप बताओ। देखिए रजिस्टर भी ऐसे नहीं करने वाले। रजिस्टर के लिए भी हम क्या करेंगे कि उसको फायरबेस से पहले कनेक्ट करेंगे कि रजिस्टर पे कोई भी अपना ईमेल डालता है तो पहले वेरिफिकेशन हो, ताकि कोई भी उल्टा सीधा इंसान आके कुछ भी डाल के कुछ चीज़ें एक्सेस ना कर सके। अगर ईमेल पे जाएगा वो वेरीफाइड करेगा, अगर ईमेल वेरीफाइड होगा और सही यूज़र होगा तो अगर एक्सेस कर सके, वरना वो एक्सेस भी ना कर सके। ठीक है, ये सही तरीका होता है। तो हम पहले ईमेल को केवल एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे ईमेल के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए ये है, तो ये डिज़ाइन सही लग रही है आपको, बताओ। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। इसमें इमेज भी है ना, तो फिर शायद इसका HTML कोड ये रहा और इसका CSS ये रहा। ठीक है, और ये इमेज भी आ रही है, तो हमारी में इमेज आएगी नहीं। वैसे आपको ट्राई करके दिखाता हूँ केवल, हालांकि लगाऊँ नहीं लगाऊँ बात की बात है। एक ट्राई बनाते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। कितना DI भी है ये, यहाँ तक ये ना, बॉडी से पहले तक। हाँ ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और अपने इसमें आके रजिस्टर वाले पेज के अंदर ठीक है इसको पेस्ट करते हैं। एरर आएगी कुछ आपकी, क्योंकि बहुत सारे टैग होंगे जो क्लोज नहीं होंगे। इसको आप क्या करो, राइट क्लिक करके ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे प्रिटियर कर दो, ताकि वो लाइन ये यहाँ से क्रॉस ना करे। कभी कभी वर्क नहीं करता है, इसलिए
अच्छा नहीं लगता ये मुझे, पता नहीं कि क्रॉस कर देता है, फिर प्रिंटर का मतलब नहीं रहता। छोड़, अच्छा ये मेरी कोई गलती होगी इसमें। तो ये आपका DIV कार्ड ये बना हुआ है, ये ठीक लग रहा है आपको। तो नीचे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से इनपुट टाइप जैसे बंद नहीं होते हैं, है ना। तो इसे ये इनपुट है, देख रहे हो आप, तो ये बंद नहीं है, तो इसको क्या करो पहले बंद कर दो, ठीक है। ऐसी पासवर्ड के लिए आप इसको बंद कर दो। और यहाँ पे भी ये पता नहीं क्या है, इसको भी आप बंद कर दो। 3 हो गए। 1 सेकेंड, और भी कहीं होगा, और भी कुछ बोल रहा है बंद करने को। इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स ये भी है, तो इसको भी आप बंद करो, ठीक है। सब बंद हो गया। फॉर्म ये तैयार हो गया है, लेकिन आपका CSS भी होगा। तब चाहो तो CSS इसी का ये रजिस्टर का भी अलग कंपोनेंट बना सकते हो आप, है ना। ऑथ के अंदर मैं एक CSS जोड़ता हूँ रजिस्टर का, हम रजिस्टर को पूरा अलग ही रख सकते हैं, register.css। अभी CSS की फाइल में जैसे मान लो आपका CSS का यूज़ करना है, तो कॉपी करो आप और यहाँ पे अपनी फाइल में आके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ये इमेज है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, नेट से आ रही है वैसे तो। अपना हम कस्टम पे लगा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, CSS लग रहा है सेव। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया अभी, तो register.js के अंदर आके आप यहाँ से इंपोर्ट क्या करना है आपको, /register.css register.css, ठीक है। आपने इंपोर्ट कर लिया। और भाई साहब इतना गंदा, कुछ क्लासेस बूटस्ट्रैप की और इसकी क्लैश कर रही होंगी ना, इसीलिए। तो डिज़ाइन देखते वक्त भी आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो अब इसका क्या करें, तो कस्टम बैठ के इसका CSS बनाते फिर एक तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है। हालांकि इसकी ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है, इसका फॉन्ट अच्छा लग रहा है। फॉन्ट छोड़ के बाकी हटा देते हैं। फॉन्ट में क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सेव। फॉन्ट में ग्लोबली लगा देता हूँ, इसी को अच्छा लग रहा है, पर इंपोर्ट नहीं हो पाएगा ना, कोई नहीं। ये रजिस्ट्रेशन पेज काम नहीं कर रहा, अब दूसरा देखते हैं, ट्राई करके बैक करते हैं। हालांकि सब में ये प्रॉब्लम आने वाली है, कोई अच्छा सा मिलता ही नहीं है, कभी ढंग का कोई मिल जाए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। JSBS के अंदर jQuery भी है। या मैं वीडियो पॉज करके पहले रजिस्ट्रेशन पेज बना लूँ ढंग से, ताकि आप लोग का टाइम ख़राब ना हो, है ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, थोड़ा वेट करते हैं। अभी मैं सर्च कर रहा था ऐसे गूगल पे, फॉर्म ढंग का कोई दिखे, तो मुझे ये दिखा है, पर इसमें इतनी फाइल ज़्यादा है ना। आप इसको आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ये ऐसे फ्लैश का मैसेज आ रहा है, ऐसे अच्छा लगता है देखने में। इसको मैंने डाउनलोड किया है अभी, जैसे ये देखिए डाउनलोड कर लिया, पर इसके अंदर फाइलें देखोगे ना, बहुत सारी फाइलें हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखो इतनी सारी फाइलें इसके अंदर। अब इसको कैसे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इतनी सारी फाइलें कैसे यूज़ करें, तो इसका तरीका भी देखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हालांकि मैं ऐसे करता नहीं हूँ, पर मज़ा आएगा करने में, थोड़ा करते हैं इसको ना। ये जो रजिस्टर का फाइल है, मैं इसको पहले जैसे कर देता हूँ वापस, कुछ ज़्यादा पहले जैसे हो गया है ये ठीक है ज़्यादा रजिस्टर, ठीक है। तो बाकी पेजेस को भी बंद करते हैं, काम नहीं है उनका। register.css को भी क्रिएट किया है, अभी पता नहीं ज़रूरत पड़ भी सकती है, पर इसलिए फिर एक बार डिलीट मारते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप पे हमने डाल रखा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम भी क्रिएट करे। तो पब्लिक के अंदर जो ये डाउनलोड हुआ है आपका,
ठीक है। ये डाउनलोड जो हुआ है आपका कंप्रेस के अंदर, इसके अंदर हुआ है ये है ना लॉगिन V1, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसके अंदर ये फाइल है आपकी, और ये CSS हो गया, फॉन्ट, इमेजेस, GS, वेंडर। हम क्या करते हैं, इस पांचों को डाल देते हैं अपने पब्लिक के अंदर। कर सकते हैं, गया कि नहीं गया? अच्छा, ये तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना पहले इसको, ये जिप फाइल के अंदर कैसे जाएगा सीधे? तो पहले यहाँ पे आते हैं, इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और फिर यहाँ पर लॉगिन BX के अंदर अब इन सारी फाइलों को पकड़ते हैं और डाल देते हैं यहाँ पर, कॉपी कर देते हैं, ठीक है। हो गया आपका। तो यहाँ से अब ये रजिस्टर का पेज है, हमें यहाँ पे इंडेक्स का पेज समथिंग कुछ ऐसा चाहिए। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब ये इंडेक्स का पेज है, एक बार मैं इसको अपनी यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है ना। तो ये जो सेक्शन है इसका कैसे यूज़ करते हैं, आप एक स्टैटिक वेबसाइट वो भी देख लो किसी बहाने। तो आप इसको करो कॉपी, है ना, सारे CSS को करो कॉपी, एक्चुअली कटी कर दो, और यहाँ पर आ जाओ अपने SRC के अंदर, और सॉरी पब्लिक के अंदर, और इंडेक्स कहाँ गया, ये इंडेक्स के अंदर। आप इन सबको यहाँ पे पेस्ट मार दो एक बार को, ठीक है। मैं तरीका बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है। ये बूटस्ट्रैप की तो पहले से फाइलें हैं, है ना, तब क्या करो इन दोनों को हटाई दो, ठीक है। सेव कर दिया आपने। और अब देखिए यहाँ से डिव स्टार्ट होता है, फॉर्म भी है, डिव भी है, बहुत सारी चीज़ें। अभी ये jQuery भी है इसके अंदर, यहाँ पे आपका अभी मैटर फंसेगा। अब जैसे स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट को पकड़ लेते हैं चारों, पूरा स्क्रिप्ट, पांचों सारे स्क्रिप्ट ले लेते हैं। इन स्क्रिप्ट को भी कट करके आप क्या कर दो, अपने इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आके, जब वो पता है स्क्रिप्ट नीचे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। खत्म कहानी, इसको बंद कर दो, और index.html को सेव कर देते हैं फिलहाल। और यहाँ से पूरा डिव का उठा के हम लोग इतना डिव, इसको भी कट करते हैं, और यहाँ पे आके इसके बीच में पेस्ट कर देते हैं। एरर होंगी बहुत सारी, क्योंकि वो इनपुट डिवाइस की होती हैं एरर। तो यहाँ से आप इन कुछ चीज़ों को बंद कर दो, स्लैश लगा के, पासवर्ड में भी होगा, इसको भी स्लैश लगा दो। और देखिए ज़रूरी नहीं काम करे, मैं तो बस आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें की नहीं है, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। तो ये दो हो गया ना, नीचे कहीं और भी होगा एक और बंद करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये पता नहीं किसका है, और यही होगा, नहीं तो आई टैग है, तो ये आई टैग है, ये ए टैग है, पता नहीं किसी का अभी भी इनपुट डिवाइस कोई और भी ऐसी कोई क्लास एरर किस तरफ है। यहाँ पर एरर है ना इमेज का, ये बंद नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ बंद कर दो। आपकी सारी फाइल सेव हो गई है, इंडेक्स की फाइल को भी सेव कर दो। चांसेस भगवान जाने कितने हैं, पर करना चाहिए, ऐसा रिस्क लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपकी डिज़ाइन आ गई है, इसकी एनिमेशन तो आ रही है, लेकिन इसकी एनिमेशन नहीं आ रही है ना। देखिए इसकी एनिमेशन आ रही है, इसकी एनिमेशन आ रही है। अब ये भगवान जाने इसकी एनिमेशन क्यों नहीं आ रही है, कौन सी फाइल क्या गड़बड़ है। लॉगिन, ये रजिस्ट्रेशन, ये लॉगिन, ठीक है। क्रिएट योर अकाउंट के हिसाब से ये इसका भी हो जाता तो सही रहता है, पता नहीं क्यों नहीं आती इसका कौन सी jQuery लगी हुई है। फाइल तो हमने सब सही डाल दी है, इमेज है, ये SRC है, कोई बात उसको, या फिर मैं कोई फाइल मिस कर दी हो। ऊपर देखता हूँ इंडेक्स में जाके, नहीं ऐसे कोई फाइल मिस तो नहीं की, सब डाल तो दी है।
इसको हटा देता हूँ यहाँ से और index.html कहाँ गया, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो विड्थ लेता रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, है पहले से लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो ये सब तो ठीक है और पता नहीं क्यों नहीं आ रही है JS, कोई फाइल छोड़ तो नहीं दी मैंने। CSS वेंडर सब आ रही है, वेंडर CSS स्क्रिप्ट की टैग आ रही है, फाइल आ रही है, सब आ रही है। आई डोंट नो कौन सी फाइल छूट गई है, पर चलिए कोई नहीं, ये भी ठीक ही लग रहा है। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन, ये आपका लॉगिन। अब देखिए लॉगिन हमें पहले लॉगिन नहीं करना है, हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है ताकि हम उसको ईमेल वेरिफिकेशन कर सकें। इसको काट देते हैं, इसका काम नहीं है, इसको सेव भी करेंगे, उसको यहाँ से हटा भी देते हैं। और रजिस्टर के पेज पे हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है आपको, जैसे कि इसको पहले मिनिमाइज़ करता हूँ, ये दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बहुत जूम कर रखा है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या करना है आपको, ये मेंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखना है और यहाँ पे ईमेल रहेगा, पासवर्ड नहीं रहेगा। तो जो पासवर्ड वाला सेक्शन है इसको आपको अभी क्या कर दो, कमेंट आउट कर दो, मेंबर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, मेंबर रजिस्ट्रेशन। और ये ईमेल का रहेगा आपका, ईमेल रहने देते हैं। ये पासवर्ड वाला सेक्शन इसको अभी भी कमेंट आउट कर दें, ठीक है। चेक करते हैं, मेंबर रजिस्ट्रेशन, ईमेल और लॉगिन जगह यहाँ पे रजिस्टर डाल देते हैं। रजिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर लिख के लॉगिन लिख देते हैं, ऑलरेडी मेंबर प्लीज लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हियर पे लॉगिन हियर, इसे पूरा लिंक बना हुआ है ना। ये चाहिए अपने इसको लिंक टू लिंक करना पड़ेगा। अब इसको कर देंगे, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये तो रजिस्टर हो गया आपका, ठीक है। आपको रजिस्टर के अलावा एक और बनाना है यहाँ पे, क्या, रजिस्टर कंप्लीट। तो आप के अंदर एक फाइल बना लेते हैं इस नाम से, रजिस्टर सॉरी क्या बन गया आपका, इसको डिलीट मारो। ये रजिस्टर को रीनेम करता हूँ, रजिस्टर complete.js, ठीक है। इसको क्रॉस कर देता हूँ। रजिस्टर कंप्लीट के अंदर क्या आएगा आपका, सेम जो रजिस्टर का पेज है, ये कमेंट वाला सेक्शन है, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। रजिस्टर कंप्लीट को भी हम लोग को app.js के अंदर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। राउट एक्सेप्ट पाथ बराबर स्लैश रजिस्टर कंप्लीट। एक सेकेंड, किसका फ़ोन आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपका एग्जैक्ट पाथ बराबर सिंगल कोट के अंदर ही रजिस्टर कंप्लीट, रजिस्टर कंप्लीट, है ना। और कंपोनेंट क्या होगा आपका, रजिस्टर कंप्लीट, रजिस्टर कंप्लीट आ नहीं रहा है, रजिस्टर कंप्लीट, कोई नहीं, इसको ऐसे स्लैश करके बंद कर देते हैं। अब रजिस्टर कंप्लीट को आपको मैनुअली यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, ऑथ कर लेते हैं ना, इसे यहाँ से लेकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
रजिस्टर कंप्लीट आ जाएगा तो कंट्रोल डी करके एक सेकंड इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी, और यहाँ पे इसी क्या हो गया कंप्लीट। अब सही है। अब आप यहाँ पे आओगे ना जैसे, तो देखिए रजिस्टर कंप्लीट में ईमेल पासवर्ड दोनों आ रहा है। अब ईमेल आपका डिसेबल्ड हो जाएगा और ये लोकल स्टोरेज से आपकी वैल्यू आएगी। इन सब का मतलब क्या है ना, वो आप धीरे धीरे समझोगे, थोड़ा सा वेट करना है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको आपको समझने में। आपके लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो ये रजिस्टर कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों से आप रजिस्टर कर दोगे ईमेल पासवर्ड से, और साथ साथ में आपको लॉगिन भी करना है। तो अभी लॉगिन पे तो कुछ नहीं है, लॉगिन पे भी सेम डिज़ाइन ही रहेगी, है ना। तो ईमेल पासवर्ड के अलावा भी चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, पर फिलहाल वो समझने वाली चीज़ें हैं, पर कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो रजिस्टर कंप्लीट है इसी को पूरा उठा के यहाँ पे लॉगिन में पटक देता हूँ। एक सेकंड, रजिस्टर कंप्लीट मैंने पटक तो दिया है, या फिर नाम रजिस्टर ही रखा लॉगिन जी। एरर भी नहीं आया, अच्छी बात है। अच्छा, वो रजिस्टर ही दिखा रहा होगा इसलिए। अच्छा, वो इसलिए इंपोर्ट नहीं हो पाया था वो, इसलिए। अब जैसे मान लीजिए ये है होम में, रजिस्टर पे ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। और ये रजिस्टर अगर कंप्लीट होता है तो ये रजिस्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कर देते हैं, लॉगिन के लिए कर देते हैं। तो लॉगिन पे जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ ये सेम डिज़ाइन ले लेते हैं, यहाँ से डी से उठाते हैं, रिटर्न के डी पे, और ये डी पे ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट था क्या, पता नहीं, कॉपी करते हैं, ब्रैकेट नहीं लिया मैंने, और एक ब्रैकेट लगा के उसको ऐसे बंद कर देना है लॉगिन में। तो ये ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है, और यहाँ से इसको हटा के इसको ये ब्रैकेट कवर करना है ना, पेस्ट कर देते हैं। सेव डोंट हैव एन अकाउंट ऐसे कुछ लिख देते हैं, प्लीज़ साइन अप। डोंट हैव एन अकाउंट प्लीज़ साइन अप, ठीक है। अब इसको भेजेंगे, 2 मिनट वेट करते हैं। और यहाँ से ऊपर ये ऐप क्या, मेंबर रजिस्ट्रेशन, ये ठीक है। मेंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लॉगिन। तो कहते हैं एक बार लॉगिन वाले को देखते हैं, चेक करते हैं, स्लैश लॉगिन, ठीक है। ये हो गया आपका ये, और लॉगिन पे हो गया आपका। अच्छा, रजिस्टर कंप्लीट वाला नहीं डाला कि मैंने, क्या रजिस्टर वाला डाल दिया, मेंबर रजिस्ट्रेशन, ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कंप्लीट भी, ये ठीक है। मुझे रजिस्टर कंप्लीट वाला वहाँ डालना है, मैं गलत फाइल डाल दी, रजिस्टर कंप्लीट वाला इसको उठाना था मुझे। रिटर्न से कॉपी कर रहा हूँ ना, रिटर्न से नहीं, डिप के अंदर से और डिप के अंदर तक इसको कॉपी करते हैं। पहले भी शायद मैंने ये किया था, मुझे याद नहीं, पर वो आया क्यों नहीं, लॉगिन पे आना चाहिए था, ठीक है। लॉगिन पे भी आ रहा है ना, तो ये रजिस्टर हो गया आपका, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन पे यहाँ क्या लिखना है, मेंबर लॉगिन लिखना है। ओ यार शिट, वो चला गया, तो इन वापस लिख देते हैं, डोंट हैव अकाउंट, आप फॉरवर्ड कर लो, प्लीज़ साइन अप। साइन अप के लिए ना कॉपी करके छोड़ूंगा इसको मैं, मेंबर लॉगिन। अब जैसे यहाँ पर है, पहले लिंक शायद ऑटोमेटिकली देख लेंगे होता है कि नहीं। लिंक टू, अब किस पे भेजना है, अगर साइन अप नहीं है तो स्लैश करके रजिस्टर पे,
ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दोगे आप, लिंक को बंद कर दोगे। ये सब ठीक है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे, साइन अप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अभी साइन अप वाले पेज पे भी लॉगिन पे भेजना है, तो साइन अप वाले पेज से लॉगिन पे भेजना है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा वही चीज़, लिंक। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू, यहाँ पे लिंक आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आप कॉपी कर लो और किसमें, रजिस्टर कंप्लीट वाले में भी लगा देते हैं। सेव, आपका सभी दूसरे साथ कनेक्टेड हो गया। एक सेकंड, लिंक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वहाँ पे रिएक्ट आउटर डॉम अपने आप नहीं आया ना कॉपी पेस्ट करने से, आपको मैन्युअली फिर रिएक्ट आउटर डॉम लेना पड़ेगा। कॉपी कर लो इसको और यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दो, ठीक है। रिएक्ट आउटर डॉम हो गया आपका। आप इसको आओगे तो आपका सब चीज़ वर्किंग होगा। लॉगिन पे क्लिक करना है तो एक सेकेंड, स्लैश लॉगिन करना चाहिए ना। अच्छा, वो कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा होगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिंक टू स्लैश लॉगिन, स्लैश लॉगिन हो गया और स्लैश लॉगिन पे ये रजिस्टर्ड हो गया होगा, ठीक है। और रजिस्टर पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लॉगिन आ जाएगा। सेव कर देते हैं फाइल को। तो अब सब कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्लैश लॉगिन और यहाँ साइन अप, ये सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब देखिए करेंगे क्या, प्रोसेस समझा देता हूँ आपको। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे डालने के बाद ईमेल, तो आपका एक नोटिफिकेशन आएगा रिएक्ट होस्टिफाई के थ्रू, तो एक मेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपका ये रजिस्टर कंप्लीट वाला, ये रजिस्टर कंप्लीट पेज खुलेगा। यहाँ पे फिर आप दोनों करके फिर आप रजिस्टर कर सकते हो, फिर आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप सीधे इसको लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस करना है अभी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, फायरबेस को ये अकाउंट बनाना है, फायरबेस। तो फायरबेस में आके गूगल फायरबेस जो भी होता है, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे गो टू कंसोल जाना, मैं पहले से लॉगिन होना अपने जीमेल से, देख लो जैसे कि आप वो, तो आप अपने जीमेल से लॉगिन हो लेना। तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं ई-कॉमर्स शॉपिंग, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं और नीचे आते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पर हम इसका गूगल एनालिटिक्स भी यूज़ कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट होने में भी घूमेगा, इसको थोड़ा टाइम लेगा। तो ये हो चुका है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना, तो यहाँ पे वेब लिखा हुआ आएगा, ठीक है। वेब पे क्लिक करना, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालना ई-कॉमर्स शॉपिंग, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे करने के बाद अब आपकी एक फायरबेस की कोड जनरेट हो जाएगा, है ना। तो हमें इसी को यूज़ करना है। तो अपने SRC के अंदर एक फाइल बना लेना, क्या लिखना, firebase.js, और इसी के अंदर आप इस कोड को क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, कॉपी, और यहाँ पे आप कर देना पेस्ट, है ना। बैक लगा के कर देना कॉन्स्ट भाई टी, हाँ कॉन्स्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ फाइल आपको इंपोर्ट करनी है, पहले इंपोर्ट स्टार एस फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। आपका हो गया फायरबेस, नहीं भाई फायरबेस, ठीक है। फायरबेस की फाइल भी तैयार हो गई है, ये सब कुछ भी तैयार हो गया है। अब कुछ चीज़ें अब जो थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, तो बेसिक आपका सब क्लियर हो गया है। थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें अब आपको सेकंड वीडियो से शुरू करूँगा। इस वीडियो के मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। ये पहला वीडियो था। और दूसरे वीडियो में हम यहाँ पर कैसे ईमेल भेजते हैं फायरबेस के थ्रू, कैसे स्टोर करते हैं, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।